हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट। क्वेश्चन आएगा, वो होगा बैलेंस शीट का। आप यहाँ पर बैलेंस शीट बनाएंगे किस चीज की? कंपनी एक्ट 2013 की बैलेंस शीट। और क्वेश्चन फिक्स है आपके लिए। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है। कहता ए लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल 10 लाख रुपीज। 10 लाख रुपीज। यहाँ रुपीज का सिंबल नहीं आया है, आपने रुपीज का सिंबल लेना है। 10 लाख रुपीज। कहता है डिवाइड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। जो 10 रुपए के एक शेयर में क्या है वो डिवाइड हुआ है। कहता द कंपनी इनवाइट, कंपनी ने क्या करा? इनवाइट करे एप्लीकेशन ऑफ इशू 50,000 शेयर। 50,000 शेयर क्या कर दिए? इशू कर दिए। कहता एप्लीकेशन ऑफ 48,000 शेयर वर रिसीव्ड। 48,000 की एप्लीकेशन रिसीव हो गई। यानी कि 10 रुपए का एक शेयर है, 10 लाख रुपए के शेयर हैं, तो शेयर हो गए कितने? 1 लाख। 50,000 शेयर क्या कर दिए? इशू। एप्लीकेशन जो रिसीव हुई वो हुई 48,000 की। तीनों बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले ऑथराइज शेयर कितने हैं, दूसरा आपको ध्यान रखना है इशू, आपके इशू शेयर्स कितने हैं, तीसरा एप्लीकेशन जो आपकी रिसीव हुई है वो कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है। आगे क्या बोलता है? ऑल द कॉल वर मेड, सारे की सारी कॉल बनाई गई हैं। एंड वर ड्यूली रिसीव, सारी रिसीप्ट हो गई। एक्सेप्ट, छोड़कर। फाइनल कॉल 2 रुपीज पर शेयर और 1,000 शेयर, यानी कि 1,000 शेयर वालों का पैसा नहीं आया। आप जानते हैं जब किसी का पैसा नहीं आता तो हम उसे बोलते हैं कॉल इन एरियर। क्या कहता है? नंबर 1, शो हाउ द शेयर कैपिटल विल अपेयर इन बैलेंस शीट। आप ये बताइए कि बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल कैसे बताएंगे। नंबर, और किस हिसाब से? शेड्यूल 3 पार्ट 1 कंपनी एक्ट 2013, ये बात जरूर आएगी। ये बात आती ही समझ लीजिए आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 21 पर बहुत से बच्चे क्या करते हैं? जनरल एंट्री बनाई जाते हैं। जनरल एंट्री नहीं बनानी होती। ध्यान रखिए, क्वेश्चन नंबर 21 पर जनरल एंट्री नहीं बनानी, आपने बनानी है बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करना है। क्या कहता है नीचे इसके बाद? कहता आल्सो शो नोट टू अकाउंट्स, और साथ में नोट टू अकाउंट्स बनाइए। अब नोट टू अकाउंट्स क्या है, बैलेंस शीट क्या है, तो ये सारा का सारा फॉर्मेट याद करने का है। आप इस फॉर्मेट को याद कीजिए, एज इट इज आपको फॉर्मेट छापना है, कुछ भी चेंज नहीं करना। बस एक छोटी सी चीज, लास्ट में जो कॉल इन एरर होगा उसे हटाना होगा खाली, बस। बाकी कुछ नहीं। तो पढ़ता हूं, एक बार ध्यान से देखिए। सबसे पहले नेम ऑफ कंपनी। आपकी जो भी कंपनी का नाम यहां दे रखा हो, जैसे यहां पर नाम किसका है? ए लिमिटेड का। और यहां पर ईयर जो दे रखा होगा उस ईयर को ले लेंगे, जो भी ईयर दे रखा हो। तो सबसे पहले नेम ऑफ कंपनी ए लिमिटेड। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च, जो भी आपका ईयर होगा वो ईयर यहां पर आपका आ जाएगा। काम खत्म हो गया। देन इसके बाद आप लिखेंगे पर्टिकुलर, नोट नंबर, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। पर्टिकुलर के अंदर क्या क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले आप लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी। आप जानते हैं बैलेंस शीट में सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी आता है। उसके बाद लिखेंगे शेयर होल्डर फंड और नाम लिख देंगे शेयर कैपिटल। यहां पर आ गया आपका नंबर 1। नंबर 1 का मतलब है नोट टू अकाउंट्स। आपको ये बातें नोट टू अकाउंट्स में नीचे शो करनी होती है, तो इसे बोलते हैं नोट टू अकाउंट्स। नोट टू अकाउंट में सबसे पहले क्या हो गया? नोट टू अकाउंट्स में शेयर कैपिटल। अब ये शेयर कैपिटल यहां रुपीज में, रुपीज के सिंबल में। क्या कहता है? सबसे पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल। सबसे पहले नाम आना ऑथराइज शेयर कैपिटल, जो भी मैंने आपको टिक लगाया है। कितने शेयर हैं? इक्विटी शेयर ऑफ ईच कितने का है, अमाउंट बाहर आ जाएगी। देन इसके बाद इशू शेयर कैपिटल। इशू शेयर कैपिटल लिखना है आपको। इक्विटी शेयर ऑफ ईच जितने का है, पैसे यहां आ जाएंगे। देन सब्सक्राइब। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में दो कैटेगरी आ जाती हैं, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। जितनी भी फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप से मतलब है कितनों के पैसे पूरे आ गए, जितने शेयरों के पैसे पूरे आए, ईच कितने का था, अमाउंट बाहर। और दूसरा होता है सब्सक्राइब्ड। एक तो हो गया सब्सक्राइब शेयर कैपिटल फुल्ली पेड अप, और दूसरा होगा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। ऐसे शेयर जिनके पूरे पैसे नहीं आए। तो दो शेयर होते हैं, एक तो वो वाले शेयर जिनके पूरे के पूरे पैसे रिसीव हो चुके होते हैं, एक वो शेयर जिनके सारे पैसे रिसीव नहीं होते। आप चाहें तो दोनों को एक साथ जोड़ के भी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल दिखा सकते हैं। तो इसके अंदर लास्ट में हमारा पॉइंट आएगा लेस कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर का मतलब हो गया वो शेयर जिनका पैसा नहीं आया। तो मेरी एडवाइस, सबसे पहले आप इसे अच्छी तरह याद कर लें। जब ये आपको अच्छी तरह याद हो जाए तो आप ध्यान रखें कि आप फॉर्मेट को ऐसा कैसा छाप दें, और फॉर्मेट को छापने के बाद अपने क्वेश्चन पर आ जाए। और अपने क्वेश्चंस में से देखें
कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं हमारी जो हमें जरूरत है अपने क्वेश्चन में लेने के लिए। तो सबसे पहला नाम हमारा किस चीज का था? ऑथराइज शेयर कैपिटल का। तो आप अपने इस क्वेश्चन में से देखें कि ऑथराइज शेयर कैपिटल में कौन कौन से पैसे हैं। मैंने आपको बताया था कि ये रुपए का सिंबल है, यहां पर इस जगह पर रुपए का सिंबल आया। तो सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल में लिखे हैं रुपए 10 लाख, और ईच जो है वो कितने का? 10 रुपीज का ईच। मैं आ गया ऑथराइज शेयर कैपिटल, मैंने यहां लिखे 10 लाख रुपीज। अब ईच जो है वो कितने का है? 10 का। जब 10 का ईच होगा तो मेरे शेयर जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 1 लाख। यानी कि 1 लाख शेयर है, 10 का ईच है, और अमाउंट मेरी कितनी हो गई? 10 लाख। आप 10 लाख को डबल अंडरलाइन करके छोड़ देंगे। अब आपके पास क्या है अगला नाम? इशू शेयर कैपिटल। इशू का दूसरा नाम रजिस्टर्ड भी होता है। हम आ गए, मैंने देखा भैया इनवाइट करिए एप्लीकेशन, और इशू कितने कर दिए? 50,000 शेयर। आप यहां से उठाएंगे, जैसे आपने यहां से उठाया था ऑथराइज्ड, इसी तरह आप यहां से क्या ले लेंगे? अब इशू शेयर 50,000 शेयर। मैं आ गया यहां पर क्वेश्चन पे, और मैंने यहां लिखे 50,000 शेयर। ईच वही है मेरा 10 रुपए का। 50,000 में मैंने 10 की मल्टीप्लाई करी, और मेरा जो हो गया इशू शेयर हो गया कितने का? 5 लाख रुपए का। मैं इसे भी डबल अंडरलाइन करके छोड़ दूंगा दोनों को। पहले वाले पर डबल अंडरलाइन, दूसरे पर भी डबल अंडरलाइन। अब मेरा आ गया क्या? सब्सक्राइब। सब्सक्राइब का मतलब है आपकी कितनी एप्लीकेशन आई। मैंने देखा साहब मेरे पास कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई, वो कहता एप्लीकेशन फॉर 48,000 क्या हुई वो रिसीव। 48,000 की एप्लीकेशन आई, सारी की सारी मेरे पास आई 48,000 की एप्लीकेशन। यानी कि सब्सक्राइब जो है वो है मेरे 48,000। लेकिन अभी मैंने यहां पढ़ा कि सब्सक्राइब के अंदर 48,000 तो है मेरे पास 48,000, लेकिन इसमें से फुल फुल्ली पेड अप कितनों के पैसे फुल आ गए, बट नॉट फुल्ली पेड अप कितनों के पूरे नहीं आए। तो इसे देख लेते हैं। तो मैं अपने क्वेश्चन पर फिर आया, इसने बताया ऑल द कॉल वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड। सबके पैसे आ गए एक्सेप्ट, छोड़कर। किसे छोड़कर? कॉल मनी पर, फाइनल कॉल पर 1,000 शेयर वालों। इसका मतलब यह हुआ कि भैया 48,000 में से 1,000 वाले जो थे वो है नॉट पेड, उन्होंने पैसे नहीं दिए। तो भैया पेड वाले कितने हो गए? जिनका पेड आ गया फुल, फुल का फुल कितना आ गया? तो 48,000 में से 1,000 चले गए, कितने बचे? 47,000। तो 47,000 जो है उन्होंने तो पूरे पैसे दे दी, और 1,000 वाले थे उन्होंने पूरे पैसे नहीं दिए। तो यही लिखना है यहां पर 47,000 सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। 47,000 वालों ने 10 रुपए से 4,70,000 रुपए पूरे के पूरे पेड कर दिए। दूसरे 1,000 शेयर हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली, इन्होंने पूरे पैसे नहीं दिए। 1,000 वालों के 10 रुपए से कितने पैसे आने थे? 10,000। लेकिन उसने बताया आपको कि फाइनल कॉल पर, कौन सी पर? फाइनल कॉल पर कितने रुपए से? 2 रुपए से इनका पैसा नहीं आया। तो भैया फाइनल कॉल 2 रुपए की है, और कितने शेयर है? 1,000। तो जिनका पैसा नहीं आता उसे हम बोलते हैं कॉल इन एरियर। 1,000 वालों ने 2 रुपए से कितने पैसे नहीं दिए? 2,000। इसका मतलब यह हुआ कि इनका पैसा 10,000 में से 2,000 गए, कितने आ गए? 8,000। इस अमाउंट को और इस अमाउंट को, इन दोनों अमाउंटों को आप क्या कर लेंगे प्लस, तो आपकी अमाउंट बटी 4,78,000। इस अमाउंट को आप यहां शो कर देंगे करंट में 4,78,000, यहां दिखाना है इस अमाउंट को आपको नीचे। बस ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 पर फिक्स्ड है, कर डालिए फौरन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।